हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश जेपी पावर के बारे में। जयप्रकाश पावर इसका पूरा नाम है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड बेसिकली। तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक। 1 ईयर से भी ज्यादा हो चुका है। मार्च 31 2021 को ये वीडियो बनी थी और तब इसका प्राइस 3.10 था। राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 8.35। तो तब से लेकर अब तक इसने बहुत अच्छे गेंस दिखाए हैं। और सिर्फ ये 8.35 जो अभी प्राइस है, इससे पहले जब मार्केट पीक पर थी ऑलमोस्ट इन जनवरी, तब इसने हाई बनाया था 11 तक। तो 3 से लेकर 11 तक ये शेयर प्राइस गया था। ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हो गया था शेयर प्राइस ऑलरेडी। तो छोटे शेयर्स को लेकर जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पर काफी लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी किया था कि विवेक भाई, लोगों को फंसवाओगे क्या, इतने बेकार स्टॉक में इतने सारे आप पैसे लगा रहे हो खुद भी और इसकी वीडियो भी बना रहे हो। तो हमेशा एक बात हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी स्टॉक का खराब या बेकार वैल्यूएशन के बेस पर होता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं है लेकिन शेयर प्राइस जरूरत से ज्यादा सस्ता है, तो वहां पर ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर हो जाता है। आप ये मानकर चलो कि एक बहुत सुंदर सा घर है, अच्छा मजबूत बना हुआ घर है, और एक कमजोर सा घर है, बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ नहीं है। लेकिन जो अच्छा मजबूत घर है, अगर उसकी फेयर वैल्यू 1 करोड़ होनी चाहिए और वो मार्केट में 2 करोड़ पर अवेलेबल है, तो 1 करोड़ के कंपैरिजन में 2 करोड़ देना, भले ही वो घर बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, फिर भी वो एक अच्छी डील नहीं है। जबकि अगर हम कमजोर वीक घर की बात करने लगे जो सुंदर भी नहीं है, लेकिन अगर उसकी फेयर वैल्यूएशन मार्केट में 20 लाख है और वो घर हमें सिर्फ और सिर्फ 20 लाख के कंपैरिजन में सिर्फ 3 लाख का मिल रहा है या 4 लाख का मिल रहा है, तो ये एक अच्छी डील है। यहां पर ये कहना कि ये कमजोर घर है और वो बहुत मजबूत घर है, इस चीज का इंडिपेंडेंटली बहुत ज्यादा रिलीवेंस नहीं है। यहां पर हम कितना पैसा उस चीज के लिए पे कर रहे हैं, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम यहां पर बिजनेसमैन हैं। हम यहां पर बिजनेस करने के लिए आए हैं। अगर हम 1 रुपये पे कर रहे हैं तो बदले में हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, कितने की चीज मिल रही है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो 3.1 से यहां तक आ गए। अब क्या इसमें, क्या हमें दोबारा शेयर प्राइस इस प्राइस पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यहां पर सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। एक हिस्ट्री जो बार बार रिपीट हो रही है इस स्टॉक में, वो वापस से फिर से रिपीट होती हुई नजर आती है। किस तरीके से, पहले मैं उससे पहले बता दूं, मैंने इसको एक ट्वीट भी किया था सितंबर 1 को। आज सितंबर 2 है, यस्टरडे इन द मॉर्निंग, जब 7.70 स्टॉक प्राइस चल रहा था और तब तक रिलायंस पावर भी 10% अप था, उसके बाद 20% का अपर सर्किट भी लगा। तो 7.70 से बढ़ते हुए 8.35 तो आ गया बेसिकली। जब मैंने इस ट्वीट को किया था तो ये इस प्राइस पर था। उसके बाद में इंट्राडे अगर आज के टॉप तक मानने लगे तो 14% अब तक गया उस प्राइस से, लेकिन क्लोज हुआ है 8% अप है यस्टरडे, तब से जब से ट्वीट किया था आज की क्लोजिंग तक। तो यहां मैं इस बात से क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मुझे कोई चीज समझ में आती है तो उस टाइम पर यूट्यूब पर आकर कुछ भी ट्रेड डालना या चार्ट डालना उतना प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ट्विटर पे मैं अपडेट करता रहता हूं। तो अगर ट्विटर पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो जो मेरी चीजें हैं, जो मैं शेयर करना चाहता हूं आप सबके साथ, तो आप फॉलो करके अपडेटेड रह सकते हो। मेरा हैंडल है @द विवेक सिंघल ट्विटर के ऊपर। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जो यहां पर बेसिक्स हैं, जो बिजनेस है, बिजनेस में सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट क्या है? सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट इस तरह की कंपनीज में ये आती है कि जो इनके ऊपर लोन था वो लोन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो जहां तक लोन की बात है, जो बोरोइंग इनके पास इनके ऊपर 32,000 करोड़ तक की थी, वो एवरी ईयर कम होते होते आज की डेट में सिर्फ 5,000 करोड़ रह गई है। और जो इनका नेट प्रॉफिट माइनस में था, यानी कि हेफ्टी लॉसेस थे, वो नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए 345 करोड़ तक पहुंच गया है। और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, दीज आर अमेजिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स। इससे पहले 242 करोड़ रुपीस का क्वार्टरली प्रॉफिट कभी नहीं आया। और जो यहां पर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू भी 1820 करोड़ रुपीस की इससे पहले कभी भी नहीं आई। तो जब रेवेन्यू के साथ बढ़ते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 628 करोड़ का है, इससे पहले कभी नहीं आया। और यहां पर जो ये नेट प्रॉफिट आया है 242 करोड़, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द अदर इनकम।
या फिर इन्होंने कम टैक्स पे किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के चलते जब इतने अच्छे नेट प्रॉफिट आए और सेम चीज यहां पर पूरी कंपनी एक दलदल से निकल के एक अच्छी कंपनी बनते हुए नजर आए, तो वो कंपनी सेम वैल्यूएशंस पर आने वाले टाइम में ट्रेड करना शुरू कर देती है जिस वैल्यूएशन पर बाकी अच्छी कंपनी सेम सेक्टर की ग्रो कर रही है। और जहां तक पावर कंजम्पशन की बात है तो इंडिया इज ए इमर्जिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग कंट्री है और यहां से डेवलप कंट्री होने की तरफ कदम रख रही है। लगातार हम उस तरफ अग्रसर हैं, मोमेंटम बना हुआ है, सारी चीजें अच्छी हैं। तो और खास तौर से उस टाइम पर जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं मेक इन इंडिया अभियान के तहत, तो यहाँ पावर डिमांड बढ़ती रहेगी और इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है एवरी एंगल से, उसमें कोई डाउट नजर नहीं आता। यहाँ पर अगर बाकी सारी चीजों को और डिटेल में समझना है बिजनेस को लेकर, तो आप ये पुरानी वीडियो भी उठाकर देखोगे तो आपको सारी चीजें यहां भी मिल जाएगी। मैं इसलिए वो सारी बातें इस वीडियो में रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि जो मेन मकसद है इस वीडियो का, टेक्निकल्स को लेकर जो हिस्ट्री रिपीट होती हुई नजर आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो डायरेक्टली हम यहां पर अब टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर चलते हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर चलते हुए मैं आपको कुछ चीजें आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। वो क्या है एग्जैक्टली हम यहां पर अगर देखें तो ये एक हाई बना, जो ये वाला हमारा हाई था, और ये हाई बनने के साथ में फिर यहां पर ये एक रेसिस्टेंस बना लगातार, और रेसिस्टेंस के साथ यहां से एक ब्रेकआउट हुआ। और जो ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट ने लास्ट टाइम जो हाई बनाया था, ये वाला जो हाई बनाया था, ये उससे ऊपर गया और एक नया हाई बनाया। यानी कि यहां पर जब ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या एक प्रॉपर रेंज या कप विद हैंडल पैटर्न बना, तो उसके बाद में यहां से इसने एक मोमेंटम दिखाया। मैं इस चार्ट को यहां ऐसे लेने के बदले मैं एक सिंपली प्रॉपर कप विद हैंडल पैटर्न भी आपको दिखा सकता हूं जो यहां पर बना हुआ है। और वो कप विद हैंडल पैटर्न बना, ये कप विद हैंडल पैटर्न कहां बना, जो इससे पहले ध्यान से समझना, जो लेटेस्ट हाई बना था उससे नीचे बना है। और इसके बाद में जब ये यहां से निकला, ये कप विद हैंडल किस तरीके से है, जो हम में काफी न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं दिखा देता हूं। दिस इज द कप विद हैंडल पैटर्न। और जब इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम, तो लास्ट ईयर जो लास्ट वाला हाई था वहां से ऊपर निकला, उससे ऊपर गया। तो ये चीज हमारी यहां पर क्लियर हो जाती है। मैं यहां से पूरी लाइन को हटाकर जितनी लाइन की जरूरत है सिर्फ उतनी ही लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जिससे आगे तक के चार्ट में ये लाइंस नजर ना आए। तो हमारा ये चार्ट पैटर्न बना। सेम चीज यहां पर फिर से इसी तरीके से रिपीट हुई। वो रिपीट किस तरीके से हुई अगर आप देखोगे तो यहां पर ये मल्टी मींस कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न फिर से बना। और ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल किस तरीके से बना है, ये हमारा कप है, ये इसका एक हैंडल है और ये एक और हैंडल है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बना है। और यहां पर भी सेम सिनेरियो है, जो हमारा इससे पहले हाई बना था, नेक्स्ट टाइम जब ये रैली आई तो ये रैली लास्ट वाले हाई को ब्रेक करके उससे ऊपर निकली। तो सेकंड टाइम ये सिनेरियो रिपीट हुआ। फर्स्ट टाइम यहां पर ये रिपीट हुआ, ये पहली बार बना, सेकंड टाइम सेम सिनेरियो इसी तरीके से यहां पर रिपीट हुआ। हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए अगेन वी कैन सी एग्जैक्टली सेम चार्ट पैटर्न, बिल्कुल इसी तरीके से हम ये यहां पर देख सकते हैं। दिस इज द कप विद हैंडल पैटर्न। अगेन कप विद हैंडल पैटर्न मैं आपको दिखा सकता हूं। दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल। और ये हमारा किस लेवल पर बना, जो ये हाई बना था, इससे बाद जो हाई बना था उससे नीचे ही बना। और जब इसने यहां से ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम अगेन, तो लास्ट वाले जो हाई थे वहां से आगे निकला ये। यानी कि सेम तरह की हिस्ट्री रिपीट हुई थर्ड टाइम। अगर आप देखोगे तीनों बार एग्जैक्टली सेम तरीके से ये चार्ट पैटर्न काम कर रहा है। एक हाई बनता है, उसके बाद नीचे आता है, एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता है, और जो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद में जो न्यू हाई बनता है वो लास्ट हाई से ऊपर बनता है, फिर अगेन नीचे आना शुरू होता है, कंसोलिडेट होता है, सेम पैटर्न बनता है, फिर लास्ट वाले हाई को तोड़कर फिर आगे जाता है, अगेन सेम पैटर्न बनता है, और फिर से सेम सिनेरियो यहां पर डेवलप होता है और नया हाई बनता है। और अभी भी एग्जैक्टली सेम यही सिनेरियो है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो एग्जैक्टली सेम सिनेरियो हमारा यहां पर रिपीट हो रहा है। यहां भी एक कप विद हैंडल पैटर्न बना है, यहां दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल। और जो लास्ट टाइम इसने यहां पर ये हाई बनाया था, अगेन अगर ये हिस्ट्री सेम तरीके से रिपीट होती है, एंड आई हैव ऑल द रीजंस व्हाई दिस हिस्ट्री विल रिपीट। क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी डेट फ्री होती हुई नजर आ रही है गोइंग फॉरवर्ड, और पावर की डिमांड बढ़ रही है। और अभी रिलायंस पावर ने न्यू हाई बनाए हैं।
तो जब पीयर ग्रुप कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हो, यहां पर अदानी पावर अच्छा कर रही है, टाटा पावर अच्छा कर रही है, तो ये कंपनी भी सेम ही बिजनेस में है। अब अगर यहां से ये चलना शुरू करती है तो जो इसने लास्ट टाइम हाई बनाया था वहां से सीधा सीधा ऊपर निकलता हुआ नजर आता है। अब कितना ऊपर निकलते हुए नजर आता है इस बात को भी एक बार देख लेते हैं कि लास्ट टाइम के हाई से नेक्स्ट हाई कितना ऊपर बना। तो ये फर्स्ट हाई था, वहां से लेकर अगर हम नेक्स्ट हाई देखें 29% का अपसाइड था। उसके बाद में हम इस हाई से लेकर नेक्स्ट हाई देखें तो कितना बना, दिस वाज 59%। फिर इस हाई से जो नेक्स्ट हाई बना वो कितने परसेंट है, दिस इज 62%। तो अगर मैं ये कहता हूं कि जो मिनिमम सबसे कम जो अपमूव है लास्ट वाले हाई से दैट इज 29%, तो यहां से अगर हम 29% का अपमूव लेने लगे तो कितना टेक्निकल टारगेट हमारा निकल कर आता है, ये टारगेट निकल कर आता है 14.5। तो 14.5 तक का ये टेक्निकल टारगेट हमारा इस तरीके से निकल कर आता है। और अगर हम यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न की बात करने लगे तो कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से हमारा टेक्निकल टारगेट क्या है, एक बार हम ये भी देख लेते हैं। और इस को हमने ऊपर किया और हमारा ये 11.30 हमारा ये टारगेट निकल कर आता है कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर। लेकिन अगर पुरानी हिस्ट्री को यहां पर चेक किया जाए तो हमारा टारगेट निकल कर आता है 14.40। तो 14.40 है। नाउ ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हो गए, टेक्निकल टारगेट्स। और जब भी मैंने देखा है क्योंकि सेम ही ऑपरेटर लगातार पहले एक हाई बनाते हैं, उसके बाद में एक्यूमुलेट करते हैं, एक्यूमुलेट करने के बाद में स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए यहां पर चार्ट पैटर्न्स बनते हैं और फिर एक नया हाई बनता है। तो स्टोरी उनका काम करने का तरीका सेम ही होता है, जैसे हमारा भी काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। नो स्टॉप लॉस, कंपनीज को समझ के काम करो, बिजनेस एनालाइज करो, फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट देखो, टेक्निकल्स भी होनी चाहिए। उसके बाद में एक स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसे मत लगाओ और जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं होता तब तक उसको होल्ड करके बैठो। तो सभी लोगों के अपने अपने काम करने के तरीके हैं सेम तरीके से। नाउ इसमें एक और चार्ट पैटर्न अच्छे बड़े लेवल पर नजर आता है और वो चार्ट पैटर्न क्या है, वो चार्ट पैटर्न ये बड़ा सा कप विद हैंडल पैटर्न है। अगर हम इस कप विद हैंडल पैटर्न को देखें एंड दिस इज अमेजिंग कप विद हैंडल पैटर्न इन फॉर्मेशन और ये हमारा टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता है। और अगर हम इसके प्रॉपर इसका हम टेक्निकल टारगेट देखते हैं कितना निकल कर आता है तो जो इसकी डेप्थ है दैट इज ऑलमोस्ट 10 रुपीज और 10 रुपीज को अगर 10.15 के ऊपर प्लॉट करके रखा जाए देन टेक्निकल टारगेट इज 20। तो यहां पर 20 इसका टेक्निकल टारगेट हमारे सामने है। नाउ दिस इज ऑन ए लॉन्गर टाइम फ्रेम और अगर हम शॉर्टन टाइम फ्रेम पर देखने लगे तो जो इमीडिएट कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ है उसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है 10 बट दिस इज 11.30 और हम सेम सेटअप्स को देखने लगे जिस तरीके से 28% लास्ट हाई से अगर ऊपर बनता है देन 14.40 और अगर हम इस बड़े टाइम फ्रेम पर कप विद हैंडल पैटर्न की बात करने लगे देन टेक्निकल टारगेट इज 20.15। तो यही सारी चीजों को समझने के बाद में बिकॉज इतनी सारी चीजों को एक्सप्लेन करने को मैं ट्विटर पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं वर्ड्स में नहीं लिख सकता। आई नीड टू शो यू द ग्राफ, चार्ट पैटर्न्स मुझे दिखाने पड़ेंगे, इसलिए ट्विटर पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना उतना पॉसिबल नहीं होता। बट स्टिल मैंने जितना मैक्सिमम बता सकता था बताया भी। आज नॉट टुडे बट यस्टरडे मैंने नाइट में ये चार्ट पैटर्न डाला भी था जेपी पावर का सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली सेम चार्ट पैटर्न मैंने यहां पर डाला था अगर आप देखो। और यहां से आज ये कैंडल बढ़कर बंद भी हुई है क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि विवेक भाई अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ब्रेकआउट हमें दिखना चाहिए। आप ये मानकर चलो अगर मम्मी रोटी बनाना शुरू कर रही हैं और ये एक हैबिट है कि मम्मी जब रोटी बनाना शुरू करती हैं तो पूरी रोटी बनाकर और खिलाकर तभी उस काम को फिनिश करती हैं, तो ये कुछ ऐसा ही है। जब यहां पर चार्ट पैटर्न बनना शुरू हो रहा है तो भले ये ब्रेकआउट आज हुआ हो या नहीं हुआ हो, यहां पर नजर आ रहा है कि यहां ये ब्रेकआउट देगा अब, क्योंकि मम्मी खाना परोस चुकी हैं थाली में तो लाकर दे भी देंगी और अगर नहीं लाकर दी तो हम ले आएंगे यार, इतना तो चलता है ना। तो यहां पर आप अपनी समझ से ट्रेड करेंगे, मेरे कहने से यहां पर सीखेंगे समझेंगे क्योंकि सीखकर समझकर जब हम किसी काम को करते हैं तो वहां पर हमारी कन्विक्शन होती है। और जो काफी नए लोग आकर अपनी इग्नोरेंस में कुछ कमेंट्स करते हैं तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि अभी वो नासमझ हैं
और अभी उनको उतनी समझ नहीं है, अभी नया नया उन्होंने शुरू किया है। सो दैट्स ओके। उनको लेकर, उनकी बातों को लेकर अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर सवालों निशान लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। सीखते रहिए, मजे करते रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो वो शेयर जरूर कर लें। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हमारे दोस्त भी पैसा कमाएंगे तो वो हमारा पैसा नहीं लेकर जाएंगे, हमारा पैसा कम नहीं होगा। इफ दिस स्टॉक प्राइस इज गोइंग टू गो अप फ्रॉम 8 रुपीज, तो ये वैल्यू क्रिएशन होगी, ये वेल्थ क्रिएशन होगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी। यहां पर हमारी पॉकेट से उनके पास पैसे नहीं जाएंगे, यहां ये पैसा क्रिएट होगा। तो अपनी जेब से कुछ नहीं जाने वाला है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।